नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। आज जब पाकिस्तान में आम आदमी आटा, सब्जी, फल आदि बुनियादी वस्तुओं के लिए लड़ रहा है, वो भी रमजान के महीने में, वहीं देश के फौजी जनरल यानी सामान्य नहीं हैं, वे करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। सेवारत वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के पाकिस्तान में भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने के अनेक उदाहरण। 1958 में पहली बार मार्शल लॉ लागू होने के बाद से पाकिस्तान सेना ने असैनिक प्रशासनिक मशीनरी में कमजोरियों का फायदा उठाया ताकि खुद को एक समानांतर राजनीति और आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत किया जा सके, जो बिना किसी नागरिक निरीक्षण के काम कर रही है। आज पाकिस्तान के अधिकांश शीर्ष सेना अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद विदेशों में स्थानांतरित हो जाते हैं, वहां अपने व्यापारिक उद्यम स्थापित करते हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस फोरम, जो खुफिया उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा को इकट्ठा और विश्लेषण करता है, कि एक शोध रिपोर्ट में 12 जनरलों के नाम का खुलासा करती है, जो भ्रष्ट कार्यों से धन कमाने में शामिल रहे। जिनके बारे में बात करें तो जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, 5वें अध्यक्ष संयुक्त COS समिति 1987-1988, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के 7वें महानिदेशक, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन मुर्री पंजाब 1971 थे। पाकिस्तान के पूर्व ISI प्रमुख जनरल अख्तर अब्दुल रहमान का नाम स्विस लीक्स में आया था। पाकिस्तानी सेना के जनरल, सरकार के अधिकारी, व्यवसायी स्विस बैंकों में धन छिपा रहे थे और साथ ही अपने जेब भरने का आरोप लगा था इनके ऊपर। एयर चीफ मार्शल अब्बास खट्टक 14वें वायुसेना प्रमुख, वायुसेना के उप प्रमुख, वायु अधिकारी कमांडिंग दक्षिणी वायु कमान थे। उन्होंने 40 पुराने मिराज लड़ाकू विमानों की खरीद के दौरान रिश्वत के रूप में 2.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए थे। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति $1 मिलियन है लगभग, मतलब अगर पाकिस्तान के करेंसी में बात करें तो 27 करोड़ रुपए के करीब है। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खान खट्टक पर आरोप था कि उन्होंने फ्रंटियर कॉर्प्स बलूचिस्तान के महानिरीक्षक के रूप में अपने 3 वर्षों में 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। वह पूर्व सोवियत संघ के खिलाफ अफगान जिहाद के दौरान बलूचिस्तान में नशीली दवाओं की तस्करी और तस्करी में शामिल थे। वह CPEC प्रोजेक्ट के तहत चीन के साथ करोड़ों की डील में शामिल थे। उन्होंने CPEC प्रोजेक्ट के जरिए $200 मिलियन कमाए। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति $, के हिसाब से 56 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी करेंसी में 1500 करोड़ से अधिक है। रिपोर्ट में आगे खुलासा हुआ कि जनरल जहांगीर करामत ने एक यूक्रेनी टैंक कंपनी मारिशेव से 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की रिश्वत स्वीकार की थी। उसने कर्नल महमूद नामक बिचौलिए के माध्यम से 300 यूक्रेनी टैंक खरीदे। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति लगभग $, के हिसाब से 20 मिलियन और पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 540 करोड़ रुपए है। COS के रूप में जनरल परवेज मुशर्रफ के पास डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी लाहौर में 2000 गज का बंगला था। रक्षा आवास प्राधिकरण DHA लाहौर में 2 आवासीय भूखंड। मुशर्रफ को रिटायरमेंट पर लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले। लंदन और UAE में 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर के फ्लैट खरीदे। उन्होंने मध्य पूर्व और लंदन में फैंसी फार्म हाउस, लग्जरी अपार्टमेंट सहित लगभग 30 संपत्तियां बनाई। उन्होंने 2009 में हाइड पार्क क्रिसेंट लंदन फ्लैट 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का खरीदा था। संयुक्त अरब अमीरात में एक फ्लैट भी मुशर्रफ ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य का खरीदा था। दुबई और लंदन में अपार्टमेंट खरीदने के लिए सऊदी किंग से लाखों डॉलर लिए। वह संयुक्त अरब अमीरात में निर्वासन में रहते थे। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति $, के हिसाब से 626 मिलियन है। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल सफत उल्लाह शाह इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के अनुसार अकबर आसिफ द्वारा 2007 में एक विचारशील अपतटीय लेन देन के माध्यम से लंदन में 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अपार्टमेंट खरीदा।
भानुमति की रिपोर्ट के अनुसार जनरल शाह का एक अपतटीय कंपनी के माध्यम से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करते हैं। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति यूएस डॉलर के हिसाब से 1.2 मिलियन और पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से 32 करोड़ है। जनरल अशफाक परवेज कयानी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के तहत 2008 में डीएचए घाटी लाहौर के लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स बहरिया टाउन के साथ एक संयुक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और परियोजना बहरिया शहर के साथ कभी पूरी नहीं हुई और डीएचए को भारी नुकसान हुआ। सीओएस के रूप में वह अरबों रुपए के भूमि घोटाले में शामिल थे। उन्होंने कानूनी रूप से स्थापित सशस्त्र बल मेडिकल स्टोर डिपो से घटिया दवाओं के निर्माण, आपूर्ति और खरीद में कथित रूप से शामिल होने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो एनएबी का अनुमान है कि जनरल कयानी रक्षा आवास प्राधिकरण लाहौर घोटाले में 1,31,000 कनाल भूमि के आरोपी हैं और जांच चल रही है उनके ऊपर। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति यूएस डॉलर के हिसाब से 5 मिलियन और अगर पाकिस्तान की करेंसी की बात करें तो 135 करोड़ रुपए की। रिपोर्ट में आगे खुलासा किया गया कि जनरल राहिल शरीफ को सेना नियंत्रित सीमा क्षेत्र समिति के माध्यम से उपहार के रूप में 90 एकड़ जमीन मिली थी। महामहिम को 4 सितारा जनरल के रूप में 50 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। सीओएस के तौर पर उन्हें 40 एकड़ जमीन मिली थी। 90 एकड़ का कुल मूल्य 5.83 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी लाहौर में उनके 2 पेंट हाउस हैं। वह रियाद यानी कि सऊदी अरब में निर्वासन में रह रहे हैं। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति यूएस डॉलर के हिसाब से 54 मिलियन है और पाकिस्तान के करेंसी के हिसाब से कुल 1460 करोड़ रुपए के करीब। लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन पर 3 स्टार जनरल के रूप में सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग का आरोप है। उन्होंने पाकिस्तान के बीएपीडीए यानी कि जल और विद्युत विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान तरबेला बांध में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अनधिकृत विस्तार 4 और 5 दिया। उन्होंने जल विद्युत में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो यानी कि एनएबी की जांच को छोड़ दिया। परियोजना घोटाला उन्होंने अगस्त 2016 से अगस्त 2021 तक बीएपीडीए के अध्यक्ष के रूप में 2 कार्यकालों का आनंद लिया और अवैध रूप से अत्यधिक धन अर्जित किया, जिसके राजकोष को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति यूएस डॉलर के हिसाब से 753 मिलियन और अगर पाकिस्तान की करेंसी की बात करें तो 4800 करोड़ रुपए के लगभग है। ओएसआईएनटी यानी कि ओसेंट की रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा ने 4 अलग अलग देशों में 99 कंपनियों की स्थापना की। उन्होंने 39.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 133 रेस्टोरेंट, साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में एक पिज्जा फ्रेंचाइजी शुरू की। उन्होंने पापा जॉन्स पिज्जा चेन में यूएस डॉलर 10 मिलियन का निवेश किया। ब्रिगेडियर के रूप में वह बाजको कंपनी के समूह में शामिल हो गए। बाजवास के परिवार ने अपने कारोबार को विकसित करने के लिए 52.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर और संयुक्त राज्य अमेरिका में संपत्ति खरीदने के लिए 14.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल किया। आसिम की पत्नी फारूक जेबा यूएई और कनाडा की 85 कंपनियों से जुड़ी। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति यूएस डॉलर के हिसाब से 47 मिलियन यानी कि पाकिस्तान के अगर हम रुपए में बात करें तो 1290 करोड़ रुपए। सीओएस के रूप में जनरल कमर जावेद बाजवा ने 56 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति अर्जित की। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी लाहौर में उनके 2 कॉमर्शियल प्लाजा हैं। उन्होंने कई विदेशी संपत्तियों और फार्म हाउस में निवेश किया। पाकिस्तान के प्रमुख शहरों यानी कि लाहौर और कराची में उनकी कई आवासीय अचल संपत्तियां हैं। उनकी आयकर रिपोर्ट के उनके परिवार के बड़े पैमाने पर संपत्ति संचय का पता चला। बाजवा की पत्नी ने डीएच लाहौर में 2 कॉमर्शियल प्लाजा हैं। उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद देश छोड़ दिया और दुबई में रह रहे हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह ने 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जबरन वसूली की मांग की।
कॉप्स CDR के रूप में उन पर जबरन वसूली के लिए मास्टर टाइल्स के CEO को दबाने का आरोप लगाया गया था। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति US डॉलर के हिसाब से 8 मिलियन और पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 216 करोड़ रुपए के करीब है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि राजनीतिक नेतृत्व ऋणी विहीन है। सेना बिना नेतृत्व के सैन्य नेता अपनी जेबें भरने में लगे हैं और लोगों को मारे जाने के लिए छोड़ दिया गया है। इसलिए आतंकवादी हिंसा के कारण हताहतों की संख्या 2019 में 365 से बढ़कर 2022 में 959 हो गई। साल दर साल आतंकवादी हमलों में 50% की वृद्धि के साथ 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई। पाकिस्तान तालिबान और बलूच स्वतंत्रता आंदोलन के पुनरुत्थान के हताहतों की संख्या को विशाल स्तर पर बढ़ा दिया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और भी जानकारी के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।